वो संविधान हमारे पास एक ऐसा मार्ग है कि उस पर हम चलकर, उसे अपनाकर हम पुनः भारत को अखंड भारत बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं, बौद्धमय भारत बना सकते हैं। कैसे मानवतावाद स्थापित हो, कैसे पाखंड अंधविश्वास समाप्त हो, कैसे जाति वर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिले इस देश को, और कैसे जो है सब लोग श्रमशील बने, कर्मशील बने और एक नैतिक और ईमानदार लोग बने, ऐसी पीढ़ी को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में जन जागरण के लिए कार्य कर रही है। कि भारत बौद्धमय हो रहा है और लगातार विभिन्न संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ विभिन्न संगठन भारत को बुद्धमय बनाने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार, अभी आप लोग देख रहे हैं समता विचार मंच और मैं मंटू जी। मेरा प्रयास रहता है कि सभी लोग पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहकर बुद्ध के विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा और तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर चले, जो हमारे समाज को जागृत करने का काम किए हैं। इसी बीच देखिए हमारे पास अभी मौजूद हैं लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए लगभग 1 वर्षों से बोध गया में धरना चल रहा है और उसको ताकत देने के लिए कहा जाए तो शुरू से लेकर आज तक तन मन धन से समर्पित हैं। माघ पूर्णिमा के दौरान 3 दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर चल रहा था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। तो आइए किन किन मुद्दाओं पर इस शिविर में चर्चा किया गया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर जी। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर जी। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश। तो हम लोगों का ये 3 दिन का धम्म प्रशिक्षण शिविर यहाँ चल रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे जो भारत का पूर्व में गौरव था, गौरव माने तो दुनिया के लोग भारत को विश्व गुरु कहते थे, दुनिया के लोग भारत को नमन करते थे, और ये जो कालखंड था वो ये था मौर्य शासन काल, या दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धों का शासन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बौद्धों का जो शासन था वो शासन तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित था। तो कुछ घटनाएं हुई, हम उसे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और बुद्ध संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को, बुद्ध की शिक्षाओं को भारत से प्राय समाप्त कर दिया। और उसी का कारण हुआ कि जब उनकी शिक्षाएं खत्म हो गई भारत में और वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, ये सब यहाँ पैदा कर दिया गया, हावी हो गया। उसी का कारण रहा कि हम 1000 वर्ष तक दूसरों के गुलाम रहे। मैं तो मंटू जी आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में इस बात पर बहस होना चाहिए कि जब हमारा भारत सोने की चिड़िया था, समृद्ध था, विश्व गुरु था, हर घर में खाद सामग्री इस प्रकार थी कि उसको कहा जाता था कि दूध और दही की गंगा बहती है। तो कौन से कारण ऐसे पैदा हुए कि हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, और आज हम 5 फरवरी 2026 को बात कर रहे हैं तो 2 लाख करोड़ का भारत कर्जदार है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। है ना। तो ये जो हालात हुए हैं, इस हालात के लिए कौन दोषी है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन सी वो संस्कृति है, कौन सी वो व्यवस्था है जिसने ऐसे शक्तिशाली सम्राट अखंड भारत को पतित भारत बना दिया। तो ये कैडर के माध्यम से हम भारत में प्रत्येक जिले में 25-25 लोगों को अपने भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास, बुद्ध शासन काल का इतिहास उन्हें बता रहे हैं। और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान हमारे पास एक ऐसा मार्ग है कि उस पर हम चलकर, उसे अपनाकर हम पुनः भारत को अखंड भारत बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं, बौद्धमय भारत बना सकते हैं। उसके लिए हमारी नेशनल जो टीम है, केंद्रीय टीम है, हमारे राज्यों की टीम है, तो वो एक सब्जेक्ट के माध्यम से हम पिछले 3 दिन से एक कैडर तैयार कर रहे हैं, धम्म प्रचार के लिए प्रचारक तैयार कर रहे हैं।
अच्छा, ये आपका जो संगठन है किस किस राज्य में चल रहा है अभी? हमारा संगठन अभी 28 राज्यों में एक्टिव है। 28 राज्य में? 8-9 ऐसे राज्य हैं जहां हमारी कमेटियां तो हैं, जी जी। लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अच्छा अच्छा। तो नेक्स्ट वर्ष हम उन्हें बड़े पैमाने पर एक्टिव करने की कोशिश में हैं। अच्छा अच्छा जी, ये 3 दिन के जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ चला, किन किन मुख्य मुद्दों पर बात हुआ? एक दो कुछ बताइए। प्राचीन काल का इतिहास, जी जी। भारत विश्व गुरु था तो ये हालात उसके कैसे बने, जी जी। वर्ण व्यवस्था, जाति, अंधविश्वास कहाँ से आ गया। जी जी जी। दूसरा, हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, जी जी। कैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को हम स्वतंत्र रूप से जी जी। तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रबुद्ध भारत कहते हैं ना, जी जी। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक नागरिक रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा जब भारत बनेगा जी। तभी प्रबुद्ध भारत होगा। यही हम सिखाने की कोशिश ये कर सब रहे हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई। जी चलिए ठीक है, तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, अपना परिचय बता दीजिए। मैं BS बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आपके इस चैनल का स्वागत है। और जैसे कि अभी हमारे मार्गदर्शक, हमारे संस्थापक जी के मार्गदर्शन में हम लोग सब कार्य करते हैं। जी जी। और यहाँ पर 1 से 12 तक जो माघ महोत्सव था, पूर्णिमा महोत्सव, उसी दरमियान हमने 3 से 5 तक ये हमारा कार्यक्रम रखा गया है। जी जी। और इसका उद्देश्य यही था कि कैसे लोगों के तथागत बुद्ध के मानवतावादी मार्ग पर लोग बढ़े, बाबा साहब के जो है मार्ग पर बढ़े, संविधान के अनुसार अपना एक समृद्ध और कैसे बुद्धमय भारत वैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है, जी जी। हमारा जो इतिहास, गौरवमय इतिहास है, उसके बारे में चर्चा हुई। और हमारे काफ़ी विद्वानों ने, पूरे देश के विद्वानों ने यहाँ चर्चा करी। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे लोग तैयार हो जाएंगे, वो अपने क्षेत्र में जाके लोगों को धरातल स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर लोगों को तैयार करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि हमारी किसी लड़ाई नहीं है, हमारी यही है कि कैसे मानवतावाद स्थापित हो, कैसे पाखंड अंधविश्वास समाप्त हो, कैसे जाति वर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिले इस देश को, और कैसे जो है सब लोग श्रमशील बने, कर्मशील बने और एक नैतिक जो है नैतिक और ईमानदार लोग बने। ऐसी पीढ़ी को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में जन जागरण के लिए कार्य कर रही है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग का संगठन बहुत पुराना हो गया और काफ़ी आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग हर जगह जाकर ट्रेनिंग देते हैं, तो कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? बदलाव हो रहा है तो कितना % बदलाव हो रहा है? बदलाव काफ़ी द्रुतगति से हो रहा है। हम लोगों का लगभग 4 दिन हमारी वो भी चलती है, ऑनलाइन मीटिंग चलती है। सोमवार को हमारा संविधान वाचन होता है, मंगलवार को संस्कारों के बारे में बताते हैं, और बुधवार को बुद्ध और धम्म का वाचन होता है, और इतवार को समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है। और सभी जगह हमारे संगठन भी तैयार हो रहे हैं। अभी हमारा कार्यक्रम काफी है। अभी जालंधर में रविदास जी की जयंती है, इसके बाद हमारे मार्च में कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ में, हमारे उड़ीसा में कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है, दिल्ली में कार्यक्रम है, यूपी में कार्यक्रम है। मार्च में तो लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जगाने का कार्य कर रहे हैं और काफी क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। हम लोग आशा नहीं करते, उससे ज्यादा बदलाव लोगों में महसूस किया जा रहा है और हमारा विश्वास से अर्जित करना है, लोगों में जुड़ते जा रहे हैं हमसे और एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ऐसा प्रयास है कि पूर्ण रूप से हमारा देश जो है बौद्धमय बन सके। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद मंटू भाई। मैं इंजीनियर DP गोलिया, बौद्ध राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, 10 राज्यों के प्रभारी होकर के मैं इस संगठन में लगातार 2007 से काम कर रहा हूँ। जी जी जी। अभी हमारा जो ये 3 दिवसीय आंदोलन था, ये जो ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से, ये हमारा मोरल सपोर्ट देने के लिए आदरणीय लामा जी को है कि हम लोग महाबोधि विहार को मुक्त कराने के आंदोलन में भागीदार बने। हम मार्च 2024 में भी, मार्च 2025 में और मई 2025 में भी यहाँ पर आंदोलन कर चुके हैं और इसके बाद में हमारा ये तीसरा पड़ाव है। हमारे संस्थापक जी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लगातार आंदोलन पर नज़र रखे हुए हैं। प्रशासन की जितनी भी कारगुजारियाँ हैं उसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने अपनी भूमि भी उपयोग करने के लिए, सहयोग करने के लिए दान में दी है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि सरकार आप लोग की वास्तविक जो मांग है नहीं दे रही है? सरकार हमारी जो जायज मांग है उसको अनदेखा इसलिए कर रही है कि उसको ये फिर
चौथी धम्म क्रांति होने का अंदेशा उनको लग रहा है कि भारत बौद्धमय हो रहा है। और लगातार विभिन्न संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ विभिन्न संगठन भारत को बुद्धमय बनाने के लिए प्रयासरत है और बुद्ध के मार्ग को दुनिया पसंद करती है। और अच्छे अच्छे हीरो, हीरोइन और आइकॉन लोग धम्म के मार्ग को अपना रहे हैं, इसलिए सरकार डर रही है। अच्छा, तो चलिए अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन जो चल रहा है उसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस तरीका का समर्थन कर रही है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अभी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करीब 1 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग भी किया था। जी। हमने हमारा जो मौलिक और के नाम से जो नैतिक सहयोग है वो तो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का है। जी। जिस प्रकार की भूमि का सहयोग देना या फिर अभी और उनके मनोबल बढ़ाना, हमारे भिक्खु संघ का हम बहुत अभिवादन करते हैं कि भिक्खु संघ लगातार यहाँ अड़ा हुआ है। आदरणीय लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा पूर्ण समर्थन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारा जो देश है फिर से सोने के चिड़िया नहीं, अब की बार जो बनेगा वो सोने का शेर बनेगा। जिस तरीक़े से आप लोग देखते होंगे कि जहाँ भी सरकारी काम होती है, चाहे रुपया पैसा हो, सब जगह सम्राट अशोक का निशानी वो सोने का, जो शेर का निशानी रहता है वो सोने का शेर बनेगा। ऐसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विचार है कि आज नहीं तो कल हम लोग का जो विचार से हम लोग इस संस्था को बनाए हैं वो पूरा होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साधु साधु साधु।